हेलो एवरीवन। आज अपन ग्रेडियल एल्गोरिथम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा कुछ दिनों का डिले हो गया। तो चलो अपन ग्रेडियल एल्गोरिथम में आते हैं। और ग्रेडियल एल्गोरिथम के अपन प्रैक्टिकल पार्ट में थे, जिसमें से अपन नॉन एल्गोरिथम पे डिस्कस कर रहे थे। जो एल्गोरिथम अपने को पता है, नहीं सॉरी, नॉन एल्गोरिथम नहीं है, मतलब जो सॉरी सॉरी मतलब कि जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिकल पार्ट में। सो आज अपनी निकल के आती है सेकेंड प्रॉब्लम, और सेकेंड प्रॉब्लम है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक, काफी लोगों ने सुना होगा। काफी लोगों ने सुना होगा एक और प्रॉब्लम सिमिलर टू इसके साथ, जैसे 01 नैपशैक प्रॉब्लम। ओके, सो तो प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये अपने पास एक नैपशैक है जिसकी कैपेसिटी 50 है। नैपशैक छोड़ो, मान लो ये लोग एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 50 है। ठीक, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 है। अब अपने को कुछ आइटम्स दिए गए हैं, है ना, कुछ आइटम्स दिए गए हैं और उनके कुछ वेट हैं और उनकी वैल्यूज हैं। तो अपने को इन आइटम को इसमें फिल करना है। बट बट देयर इज अ बट, एंड बट इज कि वैल्यू मैक्सिमम हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, ये अपने को करना है ना। मतलब कहने का है कि आपको इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी आप आइटम उठा के इसमें डाल सकते हो, बट देयर इज अ कंडीशन कि जो उसका जो जो लास्ट में जो वैल्यू कैलकुलेट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलो अब इसमें बात कर सकते हैं कि 01 और फ्रैक्शनल नैपशैक में क्या डिफरेंस होता है। तो 01 जैसे अपन आप सिंपल बात करो, जैसे मैंने भी बोला कि आप कोई भी यहाँ से आइटम उठा के इसमें डाल सकते हो। और या तो उसको उस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसकी जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। सो आप क्या करोगे, है ना, एक नॉर्मल एज अ नॉर्मल थिंकिंग करो तो क्या करोगे। सबसे पहले आप 50 को देखे और यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा वैल्यू 120 दे रहा है, तो 120 की कैपेसिटी कितनी है, वेट कितना है 30, और इसका कैपेसिटी कितना है कि 50 kg है, तो वेट हैंडल कर सकता है। तो अपन ने क्या कर दिया कि अपन ने 120 डाल दिया। ठीक, 120 डाल दिया। स्टिल वी हैव 20 kg लेफ्ट, है ना। अभी अपन 20 kg कुछ और डाल सकते हैं, कुछ और कोई और आइटम डाल सकते हैं। सो यहाँ पे बी देखो, तो बी भी 20 kg का आ रहा है, तो अपन ने 100 डाल दिया। ठीक, अपन ने क्या कर दिया, 100 डाल दिया। आप कैलकुलेट करो तो कितना आया, ये आया 220, है ना। तो ये अपनी कैपेसिटी ये आया अपना कि इसमें 220 जो भी आइटम, इतने आइटम डाल डाल रहे हैं अपन कि उसमें जो जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो 220 है। ठीक है, ये तो हो गया अपना 01 नैपशैक प्रॉब्लम, कि अपन कोई भी उठाए मैक्सिमम और उठा के डाल दिया, सिंपल। बट फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में एक थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है। फ्रैक्शनल क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी आइटम को ब्रेक कर सकते हो। मीन्स व्हाट, कि अगर जैसे आप जैसे फर्स्ट ए को ले लो। सो अगर आप चाहो तो ए को पूरा ले सकते हो, पूरा 10 वेट पूरा 10 का, या फिर उसका हाफ ले सकते हो। जैसे आप सिर्फ हाफ ले सकते हो, तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो 30 हो जाएगी, और जो वेट जनरेट होगा वो हो जाएगा 5 kg, है ना। ये अलाउ करता है फ्रैक्शनल। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि कौन कौन से आइटम अपन ने चूज किए हैं। तो सी चूज किया था और बी चूज किया था, है ना। तो चलो अपन नैपशैक प्रॉब्लम में कैसे अपन उसको फ्रैक्शनल करते हैं, है ना। सो फ्रैक्शनल करने का आइडिया इस तरह आता है कि अगर इसके बीच अपन ये निकाल लें, इसमें कैसे भी करके ये अपन फाइंड कर लें कि एक यूनिट का कितना वेट होगा। बात को समझ रहे हो मेरी, एक यूनिट का कितना वेट होगा, मीन्स व्हाट, कि अगर जैसे वैल्यू में जैसे ये 10, जैसे सपोज करो इसको अगर केजी में काउंट करो। सो मान लो 10 kg का जो भी वैल्यू है वो 60 है। ठीक है, 10 kg की जो भी वैल्यू है 60 है। सो अगर अपन इसको रेशियो निकालें, रेशियो मीन्स व्हाट, कि अपन ये निकाल लें कि 1 kg वेट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। 1 kg वेट की वैल्यू कितनी होगी, अगर ऐसा कुछ निकाल लें। सो अपन ज्यादा ज्यादा जो है तो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं नैपशैक में जो भी है अपना, है ना। तो इसके लिए अपन देखो क्या करते हैं। इसके लिए अपन देखो, अपन इन दोनों के वेट और वैल्यू का जो अपन रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो कि अगर इन आइटम ए का अगर अपन जो है तो रेशियो निकाले तो कितना आएगा। तो आइटम ए का रेशियो कितना आएगा, 6 आएगा आई थिंक, है ना, क्योंकि 60/10 विच इज 6। नाउ 100/20 विच इज 5। वैल्यू बी का जो है तो
वेट वैल्यू आइटम बी का जो रेशियो आएगा वो 5 आएगा वेट और वैल्यू का, है ना। और आइटम सी का कितना आएगा, आइटम सी का आएगा 4, 120/30 विच इज 4। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो रेशियो क्या डिफाइन कर रहा है, रेशियो डिफाइन करता है कि आप देखो यहाँ पे आप देखो कि अ, एक, अगर अपन इसमें ये देखें कि अगर जैसे आइटम जो ए है उसको अगर अपन 1 kg पिक करते हैं तो उसकी वैल्यू 6 है ना, यानी 10 kg पिक करेंगे तो उसकी वैल्यू 60 जाएगी। तो अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो है तो आइटम है उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे ये कैसे काम करता है। तो ये अपन ने 0-1 नैपशैक प्रॉब्लम देखी, 0-1 से देखी कैसे 0-1 से कितना आंसर आता है। अब अपन देखेंगे अब कितना फ्रैक्शनल से, है ना। तो अपन फ्रैक्शनल से अब देखेंगे। तो फ्रैक्शनल से देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल से देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू पे जाके चेक करो, फर्स्ट का रेशियो कितना है, 6 है। फर्स्ट मींस व्हाट कि हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट रेशियो पे जाते हैं। ठीक, हाईएस्ट रेशियो किसका है, ए का है, तो ए के पास गए। ठीक, ए का है। अब ए में अपन अगर वेट से कैपेसिटी से कम है तो पूरी की पूरी वैल्यू अपन पिक कर सकते हैं, है ना। तो अपन ने कितना वैल्यू किया, ए से जो है तो पूरी वैल्यू पिक कर ली और कितना हुआ 60, अपन ने 60 वैल्यू हुई। और अभी भी अब नैपशैक के पास 40 वैल्यू 40 रिमेन्स है, मतलब नैपशैक की कैपेसिटी भी 40 है। ठीक, अब आते हैं अपन बी के पास। बी के पास क्यों गए, रुको बात करते हैं अपन। अपन ने 6 को पूरा ले लिया, ये पूरा फिल हो गया। अब इस पे इसके पास कुछ नहीं बचा। अब आते हैं अपन सेकंड हाईएस्ट पे। सेकंड हाईएस्ट कौन है, 5 है अपना सेकंड हाईएस्ट, है ना। अपन सेकंड हाईएस्ट पे आ गए, सेकंड हाईएस्ट अपना कौन है, 5 है। अब 5 पे अपन आके चेक 5 पे अपन आके चेक किए कि 5 का वेट कितना है, 20 है। यानी अपन सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 20 स्टिल 40 से कम है ना। तो अपन पूरी की पूरी वैल्यू ले सकते हैं। तो कितनी वैल्यू ले ली, 60 पहले थी और 100 अभी भी ले ली, तो कितनी होगी, 160 हो गई बी की, 160 हो गई। ठीक, स्टिल नैपशैक की कैपेसिटी कितनी है अभी, अभी भी नैपशैक की कैपेसिटी कितनी है, 20 है। ठीक, यानी नैपशैक अभी 20 kg कुछ भी और चीज भी होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब अपन आते हैं थर्ड हाईएस्ट के पास, यानी ये भी पूरा फिल हो गया। ए भी पूरा खत्म हो गया, यहाँ से पूरा नैपशैक में चला गया, बी भी पूरा नैपशैक में चला गया। अब बचा है अपने पास सी, बट सी का कैपेसिटी 30 है। सी का कैपेसिटी कितना है, 30 है। और अपने जो नैपशैक का कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 20 है। मतलब अपन पूरा 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 तो नहीं ले सकते, है ना, कुछ तो कम तो करना ही पड़ेगा। अब अपन इसमें लेंगे, अब अपन आते हैं रेशियो को देखो। तो रेशियो में अपन थर्ड पे आए, यानी जो भी आइटम सी है उसका 1 kg अगर 1 kg अगर लेते हैं तो उसका जो है तो वैल्यू होता है 4। ठीक, इतना क्लियर कर लिया। तो उसका अगर अपन 20 kg ले तो कितना वैल्यू आएगा, ठीक, सी का अगर अपन 20 kg लें तो 20 kg मतलब 1 kg का वैल्यू कितना है, 4, तो 20 kg का वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। तो 2/3 अपन ऑफ सी ले रहे हैं, 2/3 ऑफ सी। तो कितना आएगा, 160 प्लस 80 विच इज 240। और कैपेसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अब तुम देखो इसको और सॉरी इसको। सो यहाँ दोनों चीज देखो। तो यहाँ पे अगर अपन देखो फ्रैक्शनल से सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को ज्यादा वैल्यू जो है तो रिसीव हो रही है। और यहाँ पे देखो अपन अगर सिंपल सॉल्व कर रहे हैं तो कम वैल्यू रिसीव हो रही है ना। तो ये है अपना फ्रैक्शनल नैपशैक प्रॉब्लम। अब इस पे बात करते हैं कि ग्रीडी पे कैसे काम करता है। ठीक, ग्रीडी पे कैसे काम करता है, ग्रीडी कैसे यूज हो रहा है इसमें, देखो। अब क्या करते हैं अपन, तो यहाँ पे अब चेक करते हैं अपन कि इसमें ग्रीडी कैसे यूज हो रहा है ना। प्रॉब्लम तो अपन समझ गए, प्रॉब्लम क्लियर हो गया, बट इसमें देखो ग्रीडी कैसे यूज हो रहा है। तो सिंपल सा देखो, अपन ने क्या किया कि यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। सबसे पहली बात अपन ने रेशियो निकाली। रेशियो मीन्स कि 1 kg वेट का कितना वैल्यू आएगा वो निकाल लिया। ठीक है,
अब वहां पे अपन जो बेस्ट है सबसे अपन ने अभी एक बात अगर ध्यान दी हो तो ये बात अपन क्या कर रहे थे कि सबसे पहले अपन ने सबसे हाईएस्ट ली, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर ऐसे करते करते n-1 हाईएस्ट तक गए, ठीक, या फिर n हाईएस्ट तक गए, है ना, जो भी होगा। तो इस तरह अपन गए, है ना। तो वहां पे देखो कि अपन सबसे पहले हाईएस्ट पे जा रहे हैं, फिर सेकंड हाईएस्ट पे जा रहे हैं, फिर थर्ड हाईएस्ट पे जा रहे हैं, ऐसे करके पूरा हाईएस्ट पे, मतलब कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है तो जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले अपन हाईएस्ट पे थे, ठीक, हाईएस्ट पे थे, और उस टाइम जो कैपेसिटी की वैल्यू है, जो जितना कैपेसिटी है वो ज्यादा है किससे, वेट से है। तो वहां पे उस टाइम जब अपन ने कुछ नहीं लिया था, यानी इस टाइम यहाँ पे जब अपने पास कुछ नहीं था, इस टाइम ए को पिक करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि ए सबसे कम वेट में सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब ए का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब कि वो कम वेट तो कम ले रहा है बट वैल्यू उसके अदर के जो तो रिस्पेक्ट में ज्यादा वैल्यू जो तो प्रोवाइड कर रहा है ना। सो उस टाइम ए को पिक करना बेस्ट सोल्यूशन था, ठीक। अब उसी तरह अपन ने पूरी प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रॉब्लम अपना ये हो गया और दूसरा पार्ट अपना ये हो गया। अब इन सभी प्रॉब्लम में भी अपन ने क्या, ग्रेडी लगाया, और सब में ग्रेडी जो है तो एक सही आंसर अपने को लाके दे रहा है ना। तो इस तरह देखो कि यहाँ पे अपना ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी लग गया, यहाँ पे अपना ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो गया, है ना, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे देखो कुल मिला के अपने को यहाँ पे देखो ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है। इसलिए ये ग्रीडी एल्गोरिदम का बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, बहुत ही सही प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन नैपशैक प्रॉब्लम, है ना। अभी भी अगर आपको डाउट है तो या तो आप कमेंट करो, या फिर जल्दी से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, अपन अपन हम जो है तो आपसे डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछ के उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जो कि शायद इंटरप्रेटेड वाले सेक्शन में वो प्रॉब्लम आएंगी। सो जितना जल्दी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इसका नोट्स चाहिए या इसका कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप लिंक कैच करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।